विद्यार्थी का प्रश्न आया था कि प्रभु हमें रात में हम सोते हैं, हमें उल्टे सीधे बहुत सारे सपने आते हैं, हम बड़ा परेशान रहते हैं इस चीज़ से, दिमाग में यही चलता है दिन भर, फिर वही चलता है, उससे पूरी दिनचर्या हमारी खराब होती है। तो हमारी विनती मानिए प्रभु। सपने और बुरे सपने आने का दो ही तीन कारण होते हैं। हम आलस्य में हैं, प्रमाद में हैं, ज़रूरत से ज़्यादा निद्रा में हैं, बिस्तर पे ही पड़े हैं, सो रहे हैं, गंदे तरीके से साफ सुथराई का जो है कहते हैं ना उसको, कि साफ सफाई का पालन नहीं कर रहे। अपने शरीर को थोड़ा सा पवित्र रखने की कोशिश करिए। पवित्र रहोगे तो मन शुद्ध हो रहेगा आपका। सात्विक भोजन करो, मन शुद्ध रहेगा, इससे कोई गंदे सपने नहीं आएंगे, कोई विचार नकारात्मक नहीं आएंगे। और समय दो, एक नियम बनाओ जीवन में, धारण करो भगवान के अंश, उसका तेज आपके अंदर होना चाहिए। हम जो है थोड़ा सा एक दिनचर्या का पालन करेंगे, एक फिक्स रूटीन आपका हो कि फिक्स समय पर हम इतने बजे हमें उठ जाना, इतना समय दे दो, 3 से 4 घंटे, 5 घंटे हम कह रहे हैं ले लो, 6 घंटे ले लो, बहुत है। 6 घंटे से ज़्यादा नींद बेकार है। फिर 5-6 घंटे की नींद लो, सात्विक आहार लो, और खूब थोड़ा सा व्यायाम आदि, कसरत आदि करो। और फिर हमें बताओ, 15-20 दिन इसको करके देखो, फिर हमसे आके कहना कि कोई बुरा सपना आया तो हमसे बताओ। भगवान का सुमिरन करो, सात्विक भोजन होगा तो भगवान का सुमिरन करो, उसके साथ फिर आप ध्यान लगाना शुरू करो थोड़ा सा, आधे घंटे, 1 घंटे, 48, हम तो दोपहर की बात करते हैं सबसे, 48 मिनट तो कम से कम, सब 2 घड़ी, पैर नहीं घड़ी, 48 मिनट आप कम से कम बैठ के ध्यान लगाओ, एकदम एकांत और शांत हो। उस समय 48 मिनट में आपके पास कोई ना हो, 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम, या 48 मिनट, जितना बन पड़े आपसे, आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप एकदम एकांत हैं, भगवान और आपके अलावा कोई नहीं है आपके उस समय दिमाग या सोच में भी। विनती मानो, दिनचर्या पालन कर लो। बहुत सारी वीडियो पीछे मैंने बनाई है, आप कृपया उसको जाके देखें। ये जो उल्टे सीधे सपने, विचार ये सब आते हैं, ये सिर्फ हमारे जो है प्रमाद की वजह से आते हैं, आलस्य की वजह से आते हैं। हमारा एक सात्विक आहार नहीं है, सात्विक संग नहीं है, सात्विक जीवन नहीं जी रहे हम, हमारा वातावरण शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, इसलिए ये सब होता है। इससे बचने के लिए विद्यार्थी अगर हो तो खूब तेजवान रहो, एकदम हमेशा एक नवीन उल्लास होता है विद्यार्थी के अंदर, क्योंकि वो सात्विक भोजन करता है, खूब व्यायाम करता है, तो सबकी सेवा करता है, विनम्र रहता है, शांत रहता है, मौन रहता है, फालतू ज़्यादा नहीं बोलता मुंह से। इस जबान को बहुत संयम में, वाणी को बहुत संयम में रखने की जरूरत है। संयम में रखोगे वाणी तो शुद्ध होती चली जाएगी धीरे धीरे। अब खूब उसी वाणी से नाम जप कर रहे हैं। नाम जप हर चीज़ का सार है, मेरी विनती मान लो। हमने सारे महात्मा जनों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, नाम की महिमा बहुत ज़्यादा है। विनती मानो, कुछ भी हो नाम जप ना छूटे। हर हाल में यदि आप नाम जप करते हैं तो फिर आपका सब कुछ सुधर जाएगा। आगे पीछे बिगड़ा बना सब सुधर जाएगा। सब बिगड़ी जन्म अनेक की, वहीं सुधरा है आज। 2 मिनट नाम लो बस, उस भाव से देखो कितना आपको परमानंद मिलता है अंदर से, परम सुख की प्राप्ति होगी आपको, एकदम आप शांत रहे। हम कह रहे हैं जिस दिन झलक आगे प्रभु की, या जिस दिन समझ में आ गया, तो ये निद्रा, आलस, ये सब से बाहर निकल जाओगे। उससे बाहर जीवन है, इसलिए मिला है, अरे कमाने के लिए जीवन मिला है। भगवान का नाम कमाओ, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छे कर्म कमाओ, जो माता पिता की खूब सेवा करके उनका पुण्य इकट्ठा करो, उनसे आशीर्वाद लो, किसी गरीब की दुखिया की मदद करो, उनका आशीर्वाद लो। कि सोने प्रमादी के लिए जीवन मिला, नष्ट करने के लिए पशुवत सो रहे हो। पशु भी वैसे, पशु भी कम से कम हमसे अच्छे के समय से उठते हैं, अपना खाते पीते हैं, घूमते टहलते हैं। हमारे तो प्रमादी की तरफ तो कोई नहीं पड़ा रहता। फिर हम कहते हैं हमारे पास सपने उल्टे आ रहे हैं, हमारे दिमाग ऐसे, हमारा नकारात्मक विचार, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो किसी लायक नहीं, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई, बार बार वही वाली बात आती है। और जब ऐसा अवसर बीत जाता है तो फिर अवसर बीते पछताना भी पड़ता है। मन पछते ही अवसर बीते, उससे क्या फायदा, उससे कुछ नहीं मिलेगा, फिर पीछे सोचोगे। इससे बढ़िया मेरी विनती मानिए, इन सब से बाहर आने के लिए एक दिनचर्या बनाइए। एक नियम आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। कितने बजे उठ रहे हो, कितना आहार ले रहे हो, कब क्या खा रहे हो, किससे मिल रहे हो, कितना पढ़ाई में समय दे रहे हो, कितना जो है विद्या अर्जन कर रहे हो, कितना समय पूजा पाठ ध्यान में दे रहे हो, ये सब कुछ निर्धारित होना चाहिए। निर्धारित होगा, जो धीरे धीरे पालन बढ़ाओगे इसका, तो ये अभ्यास में आ जाएगा। अभ्यास योग योगते हैं चेतसा नन्हे का, अभ्यास बहुत बड़ा योग है। विनती मानो, तो ये बहुत बड़ी बात है, समझ नहीं रहे हो आप। बस जिस दिन समझ में आ जाएगा, इससे से बाहर निकल जाओगे। अभी इस समय ये जीवन अनमोल रतन है, शरीर हमें मिला अनमोल रतन है। अच्छा काम, शुभ काम करने के लिए मिला हमें, सो के बर्बाद करने के लिए समय नहीं। एक एक सांस क्षीण होते चली जा रही है। आप कैसे सो सकते हो? समय कम पड़ जाना चाहिए आपको दिन भर में। हम इतना भजन पूजा करें, इतना अपने दिन को सकारात्मक रखें, हमारे पास समय कम पड़ जाए। ये क्या पड़े हो? तो जागो, उठो, जागो, थोड़े तो बलवान बनो, थोड़े तो भगवान के अंश हो, बलवान बनो, एक ऊर्जा रखो अंदर। आपको देख के दूसरे को अच्छा लगे कि हाँ यार, चेहरे पर लड़ा तेज है, इससे ऐसा दूसरे को देख कर मन प्रसन्न हो जाए। ये नहीं पड़े हैं, शक्ति ही नहीं, एकदम विचारहीन, शक्तिहीन। बाहर आइए, विनती मानिए, दिनचर्या का पालन। वीडियो देखिए, पुरानी वीडियो मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी पीछे होंगी, चैनल पे आप जाइए, देखिए,
थोड़ा सा, मैं इसलिए ही ये चैनल चल रहा है मेरा, विनती मानिए कि अब थोड़ा सा भी, एक भी जीवन में किसी का 1% भी अगर सुधार हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाएगी प्रभु की मेरे ऊपर। मैं मान लूँगा कि मेरा सफल हो गया जीवन। अगर आपका 1% भी अगर बदलाव आपके जीवन में आ जा रहा है और आप सात्विक की तरफ चलने लग रहे हो, भगवान की तरफ बढ़ जा रहे हो, मैं बड़ी कृपा मानता हूँ भगवान की। कि मैं मेरे ऐसे नीच अधम की भी बात अगर यदि आप सुन लो तो ये सब मेरे प्रभु की कृपा है। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब करे कराओ हैं आप सब, जिन्हें बढ़ाई दे वही कर कुछ सब कुछ हो रहा है, नाम मेरा हो रहा है, बस इतना अंदर समझो। वैसा